मूवी के शुरू में ही हमें एक आदमी नजर आता है जिसका नाम इगोर पॉल्सिक है। वो अपने डॉग जिसका नाम पल्मा है को बास्केटबॉल में डालकर अपने साथ एयरपोर्ट लेकर आता है। पल्मा एक फीमेल डॉग है जो अपने मालिक के साथ प्लेन में जाने वाली है। वो एयरपोर्ट में सब ध्यान से देखती और सुनती है और सब स्मेल करती है। अपना पासपोर्ट चेक करवाने के बाद इगोर पल्मा के साथ प्लेन में बैठने के लिए आता है। जैसे ही वो प्लेन में बैठने के लिए जाता है, एयर होस्टेस उससे डॉग के हेल्थ सर्टिफिकेट मांगती है। अब इगोर डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है, अपनी पॉकेट्स में और हर जगह देखता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। वो एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे फ्लाइट में जाने दें, उसे बहुत जरूरी काम है और कल उसे अपनी ड्रीम जॉब के लिए रिपोर्ट भी करना है। उसकी स्टोरी सुनकर एयर होस्टेस उसे एयरपोर्ट के डॉक्टर से डॉग के हेल्थ सर्टिफिकेट को अप्रूव कराने के बारे में बोलती है और जितना जल्दी हो सके वो इसे करवा ले। उसके बाद इगोर अब उस डॉक्टर के पास जाता है और पल्मा को चेक करवाता है कि उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करके अप्रूव्ड सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है क्योंकि पल्मा के हेयर्स के अंदर इन्फेक्शन होता है। अब बिगोर डॉक्टर को रिश्वत देने की कोशिश भी करता है पर डॉक्टर अपने फैसले पर कायम रहता है। अब बिगोर को पसीना आ जाता है और वो कंफ्यूजन के साथ वापस एयरपोर्ट के टर्मिनल में चला जाता है। वो एयर होस्टेस से मिलता है और उसे सब बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि पल्मा का ध्यान रखने वाला वहाँ कोई नहीं, वो अकेला ही उसका ध्यान रखता है। बिगोर की आंखों में आंसू देखकर एयर होस्टेस नीना अब पल्मा को अंदर जाने की परमिशन दे देती है। पर उसी वक्त वहां एयरपोर्ट की मैनेजर अंदर आकर पल्मा को अंदर जाने की इजाजत नहीं देती। अब इगोर का ये सुनकर दिल टूट जाता है और उसे मजबूरन अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़कर जाना पड़ता है। वो पल्मा की कार्ड को रनवे से दूर धक्का लगा देता है और उसे बाहर निकालता है। अब वो जो आगे करने वाला होता है उसके लिए वो उससे माफी मांगता है। पल्मा भी अब उसकी तरफ काफी प्यार से देख रही होती है। कुछ टाइम में उसकी फेवरेट बॉल को उससे दूर फेंक देता है और पल्मा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। जब वो बिजी हो जाती है तो इगोर जल्दी से फ्लाइट में चढ़ जाता है। अब पल्मा मुड़ती है, वो इगोर को फ्लाइट में जाते हुए देखती है और बॉल को जमीन पर गिराकर उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है। अब प्लेन में बैठे सब लोग पल्मा को उसके पीछे भागता हुआ देख रहे होते हैं, लेकिन इगोर जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखता। अब पल्मा रनवे पर आकर प्लेन का रास्ता रोक देती है, जिसकी वजह से पायलट को कुछ देर के लिए इंजन्स को बंद करना पड़ता है। जब वो साइड पर होती है तो वो प्लेन को रीस्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी से टेक ऑफ कर सकें। पल्मा प्लेन के पीछे भागती है और उसे बादलों में गायब होता देखती है। इसके बाद वो एयरपोर्ट के गार्ड को डॉग की कंप्लेंट्स आती है और उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। पल्मा उनसे भागकर एक प्लेन के नीचे छुप जाती है। अब गार्ड इधर उधर खड़े एक आदमी टेक्नो से डॉग के बारे में पूछते हैं, पर वो झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा। अब सीन बदल जाता है और छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम कोलिया है, जो कि उड़ते हुए जहाज की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। एक मुसाफिर जो कि बहुत बड़े मिनिस्टर हैं जिनका नाम इवन लिस्को है। अब उनको टेक ऑफ और लैंडिंग से बहुत डर लगता है। कोलिया के बाबा लेजर जो कि प्लेन उड़ा रहे थे, वो एयर होस्टेस से पूछते हैं कि कोलिया ठीक तो है, क्या वो सोया है कि नहीं। दूसरी तरफ टेक्नो को पल्मा बहुत अच्छी लगने लगती है और वो उसको खाना भी देता है। अब जैसे ही वो खाना खाने वाली होती है तो उसको प्लेन की आवाज आती है और वो रनवे की तरफ भागने लगती है। पायलट्स अब प्लेन लैंड करने को तैयार होते हैं बट एक डॉग को देखकर रुक जाते हैं। वो मिनिस्टर जिसका नाम इवन लिस्को है, उसको बहुत जोर का झटका लगता है और अचानक प्लेन के रुकने से उसे अपने फॉरेन डेलीगेट्स के सामने बहुत शर्मिंदगी होती है। प्लेन जैसे जैसे लैंड होता है, लिस्को अब एयरपोर्ट के मैनेजर को इस हरकत के लिए डांट देता है। पल्मा जहाज से निकलते हुए हर इंसान को बहुत ध्यान से देखती है कि कहीं उसका मालिक इगोर तो नहीं। अब एयरपोर्ट की मैनेजर उसको डॉग पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसको जितना जल्दी हो सके वहां से बाहर फेंकने का फैसला करती है। सिक्योरिटी आकर अब पल्मा को पकड़ लेती है और उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। गोलियां जहाज से उतरता है और ऑफिसर्स के पल्मा को मारने के बारे में सुन लेता है और उस बेचारे डॉग के लिए उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसे बचाने का फैसला कर लेता है। वो बस में घुसता है और पल्मा को बाहर निकाल देता है। सिक्योरिटी गार्ड को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कोलिया को मारने ही वाले होते हैं, उसी वक्त वहां पर लेजर आ जाता है और बताता है कि ये मेरा बेटा है। अब एयरपोर्ट की मैनेजर लेजर को बहुत डांट लगाती है कि उसको प्लेन ठीक तरह से लैंड करना नहीं आता और इसके बेटे ने भी डॉग को आजाद कर दिया है। अब पायलट उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी वाइफ की डेथ हुई है, जिसकी वजह से वो दिमागी तौर पर थोड़ा ठीक नहीं है। वो ये भी बताता है कि उसे हर वक्त अपने बेटे की फिक्र होती है, जिसकी वजह से ठीक तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहा। उसकी बात सुनकर वो मैनेजर उसे बताती है कि उसका इंटरनेशनल लाइसेंस 1 महीने में मिल जाएगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है। पल्मा अब अपने फेवरेट बॉल के साथ टेक्नो के पास वापस आती है। टेक्नो उसके आराम करने के लिए छांव में जगह बनाता है। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि कोलिया अपने बाप के साथ होटल में पहुंचता है। वो ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता और काफी सैड दिखता है।
अब रात को वहाँ से भाग जाने का फैसला करता है। वो एयरपोर्ट पर पहुँचता है और अपने घर के लिए टिकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन एयरपोर्ट का स्टाफ उसे टिकट देने से इनकार कर देता है। सिक्योरिटी अफसर उसको बोलता है कि इस बच्चे की फैमिली का पता करें। अब कोलिया एक फैमिली को देखता है और ऐसे शो करवाता है कि जैसे वो भी इनके साथ है, ताकि वो भी प्लेन में बैठ जाए। अब एयर होस्टेस को इसकी हरकत का पता चल जाता है और वो सिक्योरिटी को बता देती है। अब इससे पहले कि वो पकड़ा जाता, वो वहाँ से एक छोटे से केबिन में छुप जाता है। अब पल्मा उसको देख लेती है और उस पर भौंकना शुरू कर देती है। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ता, वो पल्मा के साथ वहां से भाग जाता है और वो उसे अपने साथ अपनी छुपने वाली जगह पर ले जाती है। वो दोनों रात को वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह पायलट को अपना बेटा कहीं दिखाई नहीं देता और वो परेशान हो जाता है। अब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाने का सोच ही रहा होता है कि उसे टेक्नो की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि उसका बेटा सेफ है। वो भागकर एयरपोर्ट जाता है और अपने बेटे को पल्मा के साथ सोया हुआ देखकर जबरदस्ती उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर पल्मा अब उस पर भौंकने लगती है, जिसके बाद टेक्नो उसको अपनी फ्लाइट पर जाने के लिए कहता है और उसको यकीन दिलाता है कि वो उसके बेटे का ध्यान रखेगा। लजब के मान जाने के बाद टेक्नो अब कोलिया के लिए खाना बनाता है और उसे खाने का कहता है और उसे बताता है कि प्लेन के कैबिन में घुसना बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी वक्त वहाँ एक एयर होस्टेस नीना आती है और वो टेक्नो को कॉफी पीने के लिए डांटती है, क्योंकि वो उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। वो टेक्नो की बेटी होती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त पल्मा अब रनवे की तरफ से भाग जाती है, क्योंकि वहां एक प्लेन अब लैंड हो रहा होता है। कोलिया पल्मा के पास जाता है, जो कि प्लेन में निकलने वाले मुसाफिरों को देख रही होती है और अपने मालिक को ढूंढ रही होती है। कोलिया अब उसको बताता है कि वो भी इसकी तरह बिल्कुल अकेला है, क्योंकि इसकी माँ भी इसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। अगले दिन अब पल्मा की हालत देखकर कोलिया टिकट काउंटर पर जाकर इगोर का एड्रेस मांगता है, पर टिकट काउंटर पर बैठी हतून उसे एड्रेस देने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है। अब पल्मा फिर से एक लैंड करते हुए प्लेन की आवाज सुनकर वहां से जाती है और इस दफा उसे इगोर से मिलता जुलता एक आदमी दिखाई देता है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन रास्ते में उसे सिक्योरिटी गार्ड देख लेते हैं। अब पल्मा किसी न किसी तरह गार्ड से छुपकर टर्मिनल में घुस जाती है और उसे पता चलता है कि वो आदमी इगोर नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड उसका पीछा करते हैं और उस पर एक जाल फेंकने वाले होते हैं और उसको पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। उसी वक्त कोलिया वहां आकर गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ करवा लेता है और परमा की भागने में मदद करता है। परमा के टर्मिनल से भागने के दौरान तबाही मच जाती है और कोलिया और परमा एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त वहां टिकट काउंटर पर बैठी हतून आती है और उसे इगोर का एड्रेस देती है और टर्मिनल से बाहर जाने का रास्ता भी बताती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट की मैनेजर अब लाजर पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि पल्मा और उसके बेटे ने अब टर्मिनल में बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। वो लाजर को लालच देती है कि अगर वो पल्मा को पकड़ने में उसकी मदद करेगा तो वो उसका इंटरनेशनल फ्लाइंग लाइसेंस उसको दिलाने में उसकी मदद करेगी। लाजर उसकी ऑफर को कबूल कर लेता है। वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ कोलिया और पल्मा है। वो अपने साथ डॉग कैचर्स को भी लेकर आता है। नीना और टेक्नो भी वहाँ होते हैं। वो डॉग कैचर्स को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते और पल्मा को एक गाड़ी में बंद कर देते हैं। अब कोलिया बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और पल्मा को अपने से दूर जाता देखकर अब नीना लाजर को हाथ पकड़ाती है, जो कि कोलिया ने इगोर के लिए लिखा था। अब लाजर उस हाथ को पढ़ता है। हाथ में अब कोलिया इगोर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो अपने मुखलिस दोस्त को यहाँ से वापस लेकर जाए। वो ये भी लिखता है कि किसी की जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख का टाइम उस वक्त होता है जब उसके बहुत ही प्यारे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अब लाजर हाथ पढ़कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो देखता है कि कोलिया रात को अपने कमरे से बाहर जा रहा है। वो समझ जाता है कि उसका बेटा अब पल्मा को बाहर निकालने के लिए जा रहा है। वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। अब वो दोनों डॉग शेल्टर पहुंचते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि नीना वहां पहले से मौजूद होती है। इन्हें ये पता नहीं चलता कि पल्मा वहां से भाग चुकी है। अब कोलिया उनको कहता है कि मुझे पता है कि पल्मा कहाँ होगी। वो लोग अब एयरपोर्ट पहुंचते हैं। कोलिया अब लैंड करते हुए जहाजों के पास जाकर खड़ा हो जाता है और पल्मा को इधर उधर ढूंढता है। फिर वो देखता है कि पल्मा भागती हुई एक प्लेन के मुसाफिर को गौर से देख रही होती है। अब लाजिब को ये महसूस होता है कि उसे कुछ तो जरूर करना चाहिए उस बेचारी डॉग की मदद करने के लिए। अगले दिन वो एक न्यूज रिपोर्टर को बुलाता है और पल्मा की तस्वीर खींचता है और इसकी स्टोरी को अखबार के पहले सफे पर छाप देता है। अब एयरपोर्ट की मैनेजर लाजिब की इस हरकत की वजह से बहुत गुस्सा करती है। वो उसे ये भी बोलती है कि उसे अब उसका इंटरनेशनल लाइसेंस भी कभी नहीं मिलेगा। उसी वक्त उसे एक मिनिस्टर की कॉल आती है, जो कि पल्मा की स्टोरी को लोगों के सामने दिखाकर अच्छा बनना चाहता है। वो अब लाजिब की बहुत तारीफ करता है और उसका इंटरनेशनल लाइसेंस भी अप्रूव करवा देता है। अब न्यूज के बाद पल्मा उस एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम मुसाफिरों की साइट ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। अब
अब वक्त गुजर जाता है लेकिन पलमा अभी भी अपने मालिक को उन मुसाफिरों में ढूंढती रहती है। अब जबकि 1 साल गुजर जाता है लेकिन फिर भी वो अपने मालिक को नहीं ढूंढ पाती। अब लजब और कोलिया की आपस में भी दोस्ती हो जाती है। मिनिस्टर अब एयरपोर्ट के स्टाफ को ऑर्डर देता है कि पलमा के लिए रनवे के पास एक कैबिन बनवाया जाए। कोलिया को पलमा के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि मिनिस्टर अपने फायदे के लिए पलमा को इस्तेमाल कर रहा होता है। अब पलमा खाना छोड़ देती है। जब डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि पलमा अब डिप्रेशन में चली गई है और वो अब सिर्फ अपने मालिक के मिलने के बाद ही इस डिप्रेशन से बाहर आ सकती है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है और कोलिया अब पलमा को देखता है जो कि बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब वो वहां जाकर उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और कोलिया को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है, कि पहले इसकी माँ चली गई और अब पलमा। फिर वो अपनी जैकेट उतार के पलमा के ऊपर डाल देता है ताकि उसे ठंड न लगे। अब वो दोनों बारिश में ही सो जाते हैं। अगली सुबह पलमा बहुत खुश और एनर्जी से भरी हुई नजर आती है जबकि पिछली रात वो बहुत ज्यादा उदास और सुस्त थी। उसे खेलते हुए देखकर कोलिया बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। लाजिब को घर में एयरपोर्ट से कॉल आती है कि पलमा का मालिक उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। अब वो कोलिया और पलमा को लेकर एयरपोर्ट जाता है। अब कोलिया पलमा को उसके मालिक के साथ जाने से मना कर देता है पर लाजिब उसको समझाता है कि किसी और की प्रॉपर्टी है बेटा और वो उसे सच में प्यार करता है, जाने देगा। कोलिया मान जाता है और वो कार से निकलते तो नोटिस करते हैं कि मिनिस्टर ने बहुत से लोगों को बुलाया है ताकि वो पलमा को लाइव वापस जाता दिखाकर लोगों की हमदर्दी हासिल कर सके। इसके बाद इगोरा पलमा को देखता है और वो इसकी तरफ जाता है। अब पलमा उसके पास जाती है लेकिन वो ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। कोलिया अब इगोर को पलमा की बॉल देकर उदास होकर वहां से वापस चला जाता है। अपने बेटे की ये हालत देखकर अब लाजिब इगोर से बात करने की कोशिश करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो पलमा को इनके साथ ही रहने दे और इसके बदले में वो उसको काफी पैसे भी देगा। उसी वक्त इगोर उसको बताता है कि मैं भी पलमा को नहीं ले जाना चाहता और जबरदस्ती लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मिनिस्टर ने उसको वार्निंग दी है कि अगर वो पलमा को नहीं लेकर गया तो वो उसे फायर कर देगा। लेकिन अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इगोर अब पलमा को लेकर जा रहा है। पलमा वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती प्लेन में बिठाते हैं। उसी वक्त लाजर जो कि एक प्लेन का पायलट होता है वो प्लेन उड़ाने से आखिरी मिनट में मना कर देता है। अब एयरपोर्ट की मैनेजर उसको धमकी देती है कि ऐसा करने पर वो अपना पायलट लाइसेंस भी खो सकता है। लाजिब उसकी बात नहीं मानता और प्लेन से उतर जाने का फैसला करता है। फिर मैनेजर दूसरे पायलट को बुलाती है और वहाँ एक एयर होस्टर इगोर के पास आती है और पलमा की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगती है ताकि उसे प्लेन में बैठने दे। मिनिस्टर को अब मैनेजर पर गुस्सा आता है और वो उसको बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके फ्लाइट को उड़ने दे लेकिन वो उसे कहती है कि रूल्स को फॉलो करना जरूरी है और ये भी बताती है कि मेडिकल रिपोर्ट के बगैर पलमा को फ्लाइट में नहीं चढ़ने देगी। अब इगोर सब समझ जाता है और पलमा को जाने देता है। वो मिनिस्टर से बोलता है कि जरूर उसने अपना डॉग पहचानने में कोई गलती कर दी है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि पलमा भागकर कोलिया के पास जाती है जो बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। अब वो दोनों हग करते हैं और एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।